अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आप लोगों की लैब नंबर जो है वो 3 हो गई थी लास्ट टाइम। यस सर, हो गई थी। ओके, तो उसकी जो है वो आप मैनुअल्स आप लोगों ने पॉसिबली बना लिए होंगे। यस सर। अब आप प्रॉपर चैनल से आप शेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट लैब नंबर 4। ओके, लैब नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले जो है मुझे ये बताएं कि और कौन सा सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर के अंदर जिसमें आप मैटलैब यूज़ कर रहे हैं, जो कोई लैब हो जिसके अंदर आप मैटलैब यूज़ कर रहे हो। सर हमारी माइक्रो प्रोसेसर की लैब है, बट सर उसमें अभी हम मैटलैब तो नहीं यूज़ कर रहे। ओके, let me share my screen. ओके, लैब नंबर 1, 2 और 3 के अंदर हमने स्टार्ट से अगर हम देखें तो हमने मैटलैब का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया था, और उस इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ग्राफिंग के जो टूल्स हैं उनको आपने यूज़ किया। दैन पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और थर्ड लैब के अंदर प्रॉब्ली आपने जो है वो एलटीआई सिस्टम्स को डिफाइन किया होगा मैटलैब के अंदर, और डिफरेंट इनपुट्स के लिए, यूनिट स्टेप के लिए, दैन इम्पल्स के लिए आपने उनके रिस्पॉन्सेस फाइंड किए होंगे, उनकी आउटपुट फाइंड की होगी। तो लैब नंबर 3 तक का जो हमारा काम था वो बेसिकली मैटलैब के एम फाइल के अंदर आप डिफाइन करते हो। तो उसके लिए हमने जो है वो मैटलैब की कोडिंग वाला टूल यूज़ किया था। लैब नंबर 4 में और इससे पॉसिबली ऑनवर्ड की जो लैब्स होंगी उसके अंदर हमने जो है वो मैटलैब का एक और इंटरफेस जो है उसको अंडरस्टैंड करना है, और देन उसके अंदर हमने अपनी कोडिंग वगैरह करनी है। तो उस इंटरफेस का नाम जो है वो सिमुलिंक होगा। ठीक है, तो इट्स लाइक अ सर्किट डायग्राम। जो भी आपने कोड करना है उसको आप एक सर्किट ब्लॉक की फॉर्म में या ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, और देन नॉर्मल जिस तरह आप एक मल्टीसिम के ऊपर सर्किट को रन करते थे, या पी स्पाइस के ऊपर जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं सर्किट एनालिसिस में, तो उस तरह के इसके अंदर एक रन का ऑप्शन होगा, एंड देन यू विल रन दी ब्लॉक डायग्राम दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर द कोडिंग। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि आपने अंडरस्टैंड करना है, और देन ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के बाद कोई सर्किट, कोई प्रॉब्लम आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग मैटलैब की एम फाइल वाला कोड इंटरफेस यूज़ नहीं करोगे, आप इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करोगे, एंड दैट ग्राफिकल इंटरफेस इज़ बेसिकली सिमुलिंक। और देन इसके अंदर कुछ डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, और उन ब्लॉक्स को हम जो है वो वन बाय वन अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये कब यूज़ होने हैं, और देन इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इनसे क्या आप इनपुट ले सकते हो, कब आपने किस ब्लॉक से आउटपुट लेनी है। इट्स लाइक अ सर्किट डायग्राम, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि सर्किट कैसे बनाते हैं। दिस इज जनरल थ्योरी ऑफ मैटलैब। लेट मी स्किप दिस।
ओके, जो टूल्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं आज की लैब को परफॉर्म करने के लिए, अगर आप लोग मैटलैब ओपन कर सको तो मैटलैब का ये वाला इंटरफेस आप लोगों को आइडिया है इसका। यहाँ पे आप कोड लिखते हो, यहाँ पे आपकी कमांड विंडो होती है जिसके अंदर कोडिंग की आप रनिंग कर रहे होते हो, यहाँ आपकी डायरेक्टरी शो हो रही होगी और यहाँ आपकी वर्क स्पेस होगी। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ताकि हम जो है वो इसे स्टार्ट करें। एंड दिस इज़ अ ब्लैंक पेज जो जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ओके, ये तो टूल हमें आइडिया है कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे रन करते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं एंड सो ऑन। दूसरा जो टूल है, आपने होम टैब के अंदर जाके एक न्यू विंडो क्रिएट करनी है और उस न्यू विंडो को आपने जो है वो सिमुलिंक मॉडल से क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिमुलिंक मॉडल जो होगा, लेट मी जस्ट ओपन इट एंड इट विल बी लाइक दिस। इसका नेम शो हो रहा होगा और डिफरेंट जो है वो इसके अंदर टूल्स अवेलेबल हैं। अब इन टूल्स के अंदर हमारे जो काम के जो कंपोनेंट्स जहाँ से हमने एक्सेस करने हैं, जो लाइब्रेरीज होंगी, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर्स कहाँ होंगे, कैपेसिटर्स कहाँ होंगे एंड अदर वोल्टेज सोर्सेज कहाँ होंगे, तो वो जो है वो उनको आप इस लाइब्रेरी ब्राउज़र से एक्सेस करोगे। ठीक है, तो इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग तो आपके पास ऑप्शंस जो है वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली आपको इन ऑप्शंस का आइडिया नहीं है कि कौन सा टूल जो है वो किस ब्लॉक के अंदर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, आप जस्ट अपने टूल का नाम लिखो एंड देन यू विल गेट दैट टूल। तो इसको वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी कोई ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करनी होती है तो उस ब्लॉक डायग्राम में आपको मल्टीपल सिग्नल्स की एडिशन या मल्टीपल सिग्नल की सब्ट्रैक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो सकती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंपल डेरिवेटिव इक्वेशन भी पढ़ रहे हो जिसमें सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट, या आपको पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हो जो वाई स्क्वायर प्लस योर सिंपल वाई एंड देन सिंपल ऑफ ए कांस्टेंट, तो डिफरेंट चीज़ों की एडिशन रिक्वायर्ड है। तो उस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए एक सम का ब्लॉक अवेलेबल है और वो ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह का शेप में नज़र आएगा आपको। तो अगर आपने इस ब्लॉक को एक्सेस करना है, डायरेक्टली गो टू द लाइब्रेरीज और सर्च के अंदर आप टाइप करो सम एंड देन हिट एंटर। तो आपके पास सम के लिए, एडिशन के लिए सेम चीज़ें हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हो गए। जो भी टूल आपको एक्सेस करना है जस्ट उसको ड्रैग करो और यहाँ ला के ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आपसे वो इनपुट पे डिमांड कर रहा है कि कितने सिग्नल्स की एडिशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 3 एंटर करते हो तो टोटल इनपुट्स जो होंगी आपके लिए वो 3 हो जाएंगी और तीनों को आप जो है वो ऐड कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको पहली इनपुट को ऐड करना है, दूसरी इनपुट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरी इनपुट को आपने अगेन ऐड करना है, तो आप कुछ इस तरह के टूल्स यूज़ करोगे। चूज प्लस बटन, देन माइनस बटन, देन प्लस बटन एंड हिट एंटर। तो पहला जो आपके लिए इनपुट का साइन हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो जो भी सिग्नल आ रहा होगा वो प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिग्नल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स कि उस सिग्नल की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट सिग्नल। और इसी तरह से आप जो है वो डिफरेंट कन्फिग्रेशन यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट मल्टीपल आप इसके अंदर जो है वो इनपुट्स पास कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपका सर्किट जो है वो क्या है। ओके, नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज़ गेन ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक्स मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ ये आपकी इस लेबॉर्ट्री एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है वो एक्सेस करने का आपको मेथड पता होना चाहिए और देन इनका यूज़ पता होना चाहिए कि ये कब यूज़ होने हैं और किस कंडीशन के अंदर किस तरह से आप इनको जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो गेन ब्लॉक डायग्राम जो है वो सिंपल हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि ये एक पर्टिकुलर गेन को किसी एक इनपुट सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। इट्स लाइक एन एम्पलीफायर। तो अगर मैं इनपुट के अंदर इनपुट के ऊपर 2 वॉट देता हूँ या 2 की एक वोल्टेज देता हूँ और यहाँ पे जो गेन है वो मेरा 5 का है, तो दैट 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5 एंड एट द आउटपुट यू विल गेट 10। इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन, लाइक जिस तरह आप
ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर करते थे। तो ये वो गेन का एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है। इट्स लाइक अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर सर्किट। और इसको अगर हमने कोडिंग के अंदर लिखना होता था तो हम यहाँ प्रोडक्ट का या स्टेरिक का साइन यूज करते थे। नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर जो है वो अगर आपने किसी सिग्नल की इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए जो ब्लॉक आप यूज़ करोगे दैट विल बी इंटीग्रेटर। और इसको भी एक्सेस करने का मेथड वही होगा, आप लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे एक इंटीग्रेटर लिखो, यू विल गेट द ब्लॉक ऑफ इंटीग्रेटर। अब बेसिकली आपको ये सारे टूल्स जो शो हो रहे हैं, इन सब के अंदर इंटीग्रेटर किसी ना किसी वे के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। तो आपको जो ब्लॉक चाहिए वो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन 1/s, दैट मीन्स लैप्लास कांस्टेंट, सॉरी लैप्लास का वेरिएबल जो होता है। देन वी हैव सोर्स। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर कोई कांस्टेंट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल x² + 2x + 4, वो जो 4 आप यूज़ करोगे वो आप एक कांस्टेंट से जनरेट कर सकते हो। जस्ट राइट कांस्टेंट इन द सर्च बार और वो आपको जो है वो कांस्टेंट की एक ब्लॉक डायग्राम दे देगा। उस ब्लॉक को आपने पिक करके अपनी डायग्राम के अंदर प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो है वो कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं, लाइक आपका स्टेप फंक्शन हो सकता है, आपका जो है वो साइन फंक्शन हो सकता है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, या डिफरेंट जो भी टूल्स जो अवेलेबल हैं वो आप सारे के सारे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसी तरह से डिफरेंट और भी ब्लॉक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू, मैंने फाइल सेव की थी, वो सेव क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपकी लैब रिपोर्ट के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो थी वो मिसिंग थी। लेट मी ओपन अनदर फाइल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो ब्लॉक आप लोगों ने यूज़ करना है या आप लोग यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ क्लॉक। तो जो नॉर्मल विंडो के अंदर आप एक टाइम डिफाइन करते थे, फॉर एग्जांपल टाइम जो है वो इस 0 से लेकर 10 सेकंड्स तक विद स्टेप साइज ऑफ 0.01, तो वो जो टाइम है वो आप इस इंटरफेस के अंदर यूजिंग क्लॉक यूज़ करोगे। तो क्लॉक का जो डायग्राम है या क्लॉक के जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा होगा सिमुलिंक के ऊपर। देन है आपका स्कोप। स्कोप का मतलब है आपकी ऑसिलोस्कोप। तो जो भी आपने सिग्नल्स को विजुलाइज करना है इन टाइम डोमेन, वो सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो आप स्कोप को सेंड करोगे। तो स्कोप के लिए जस्ट राइट स्कोप इन द हिस्ट्री, सॉरी सर्च बार, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट। इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो ताकि आपके पास जो डायग्राम है उसके आउटपुट को आप विजुलाइज भी कर सको। इट्स लाइक प्लॉटिंग समथिंग। नेक्स्ट थिंग इज टू वर्क स्पेस। अब जो भी काम आपने किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी मैटलैब के ऊपर एक इंटरफेस जो है वो आपकी कोडिंग के लिए है, और इसी कोडिंग के अंदर आपकी एक वर्क स्पेस आती है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स शो हो रहे होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो। अगर इस वर्क स्पेस के अंदर आपने सारे के सारे रिजल्ट्स को सेंड करना है जो कि आपने सिमुलिंक के अंदर जनरेट किए हैं, तो उन रिजल्ट्स को सेंड करने के लिए यू विल यूज़ टू वर्क स्पेस ब्लॉक।
इससे क्या होगा, जो भी इनपुट यहाँ पे आएगी वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली वर्क स्पेस के अंदर चले जाएंगे, ताकि आप उसे कोडिंग के अंदर भी यूज़ कर सको। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो कैन आस्क कि इनको कैसे एक्सेस करना है या किस टूल को जो है वो अपने किस सिनेरियो के अंदर यूज़ करना है, इनके इंटरफेसेस क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क। Okay, no question. Great. Okay, after this introduction, आप लोगों ने एक ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करनी है जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम की हो। ठीक है, आपको मास स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन का पता है कि वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है ऑन योर सिमुलेटर। अब ये होगा कैसे, लेट मी ओपन। ओके, एक सिंपल आपका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, योर m विच इज़ mass into t square x over dt। ठीक है, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस your damping constant B d over dt, first derivative of x plus k which is spring constant into x of t, and this thing will be equals to the applied force। ठीक है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें m, b और k की वैल्यूज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में गिवन की हुई है। दीज आर द वैल्यूज, m इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 16 एंड b इज इक्वल्स टू 4। तो इन्हीं को ही आपने वो यूज़ करना है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसका मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, और देन इसको फिर आपने एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर देना है अपने सिमुलिंग मॉडल के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें थ्रू द डायग्राम, जो मैं वेरिएबल x डिफाइन कर रहा हूँ, दैट x वेरिएबल इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो कि एक 0 पॉइंट से मूव करेगा जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उस डिस्टेंस को हमने x से डिफाइन किया है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो बेसिकली आपके डिस्टेंस के साथ एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि एक गेन का ब्लॉक यूज होगा और उस गेन की जो वैल्यू होगी वो k होगी। सिमिलरली आपने उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेना है। डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या होता है, this will become velocity। उसके बाद डिस्टेंस के आपने अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव बन जाएगा एंड दैट विल बिकम एक्सेलरेशन। इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास इनपुट जो है वो फोर्स है जिसको हमने अप्लाई किया था, और उस इनपुट फोर्स की वजह से हमारे स्प्रिंग ने x डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, एंड देन इस b कांस्टेंट की वजह से हमारा जो
डिस्टेंस है वो एक हार्मोनिकली मोशन में जाएगा और फिर से जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे मिडिल में स्टॉप कर दो, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको समझ नहीं आ रही है, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम जब आप लोग लैब रिपोर्ट बनाओगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने कहा है कि जो के एक्स टी है उसकी जगह हम गेन का ब्लॉक यूज करेंगे, तो जी जी। सर हम इसके लिए कांस्टेंट का नहीं यूज कर सकते? के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, यस यू कैन, बट एक्स वेरिएबल है। तो आप प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, कांस्टेंट के डिफाइन करो और देन प्रोडक्ट का ब्लॉक यूज़ करके उसको एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो। यस यू कैन, देयर आर मल्टीपल वेज। तो उसके लिए पहले आपको एक कांस्टेंट डिफाइन सेपरेट करना पड़ेगा एक ब्लॉक से, और देन एक प्रोडक्ट का ब्लॉक सेपरेट निकालना पड़ेगा, एंड देन उस दोनों को आप यूज़ करके एक्स से उसको मल्टीप्लाई करवाओगे। बट ये सारी की सारी चीज़ें एक ही ब्लॉक से हो सकती हैं अगर जस्ट आप उसी लाइन के ऊपर के का एक गेन लगा दो। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि ये के इस आने वाली इनपुट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस वे से भी कर सकते हो। दिस इज़ योर एक्स इनपुट, दिस इज़ योर सम के कांस्टेंट, और यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट लगा दो। दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट, बट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपने सिंप्लीफाई करने हैं, ना कि उसको जो है वो आपने कॉम्प्लेक्स करना है। So as a design engineer या as an engineer, this is your ultimate goal कि आप कम complexity के अंदर जो है वो कम instructions के अंदर आप maximum gain कर सको। ठीक है, तो your force is equals to k time displacement plus b time your velocity and plus m time your acceleration. This is a basic definition of mass spring system. अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ आपके पास कांस्टेंट्स हैं। फर्स्ट एनालाइज करते हैं कि गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले इनपुट फोर्स जो है वो 0 से 8 तक आपने इंक्रीज करनी है। अब ऑब्वियसली अगर इनपुट फोर्स आपने इंक्रीज करनी है फ्रॉम 0 to 8, अल्टीमेटली यू विल यूज दिस स्टेप ब्लॉक। ठीक है, तो इस स्टेप ब्लॉक को चेक कर लेते हैं ये क्या है। मैं बिल्कुल जो है वो आपको बेसिक से अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक्स क्या हैं और कैसे काम कर सकते हैं। जस्ट राइट स्टेप, हिट एंटर एंड यू विल लाइक दिस। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड बॉक्स। अब इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करो यू विल गेट द प्रॉपर्टीज। इनिशियल वैल्यू इज 0, फाइनल वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे हम अगर वापस अपने एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो हमसे डिमांड किया जा रहा है कि फोर्स जो है वो आपने 0 से 8 तक इंक्रीज करनी है, 8 न्यूटन तक। तो आपके लिए इस ब्लॉक डायग्राम के जो पैरामीटर्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। इनिशियल लेवल इज 0 एंड फाइनल लेवल इज 8, एंड देन यू विल क्लिक ओके। दिस ब्लॉक इज रेडी। इनपुट जो है वो आपने जिस नंबर से देनी थी वो नंबर जो है वो रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट जो है आपके m की वैल्यू है, आपके k की वैल्यू है और आपके b की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली अपनी डायग्राम के अंदर लिख लो, या अगर आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो वो वेरिएबल्स आप एक m विंडो के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, जो कि प्रीवियसली हम करते आए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर एक इसको हम पार्ट वाइज देखते हैं। हमने अभी जस्ट इस अंडरस्टैंड करना है। k is equals to 16, b is equals to 4 and your m is equals to 2। ठीक हो गया। तो हमारे जो वेरिएबल्स थे उनको हमने उनके प्रॉपर कांस्टेंट से इक्वल कर दिया है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर लूँ, रीअरेंज से मेरा मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, योर फोर्स, और ये जो m है इसको मैं हर एक फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ, F/m। k को हम जो है वो दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे, b को भी हम दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे। दिस विल बी माइनस
b over m into your velocity. k भी अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इट विल बिकम माइनस k over m into x of t, and this will give you acceleration. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड से। लेट मी चेंज द कलर। ओके, हम जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला काम आपने ये करना है, एक फोर्स जनरेट करो। लेट्स जनरेट अ फोर्स। ये रही आपकी फोर्स, इसको मैं एक्सपेंड करके मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब हमने चेक करना है कि ये जो फोर्स आपने जनरेट की है, इस फोर्स के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव है, और इसमें जो एडिशन होनी है वो दो कंपोनेंट्स की होनी है, और वो दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव, तो एडिशन करनी है। देन इसका मतलब हमें ये ब्लॉक चाहिए, और इस ब्लॉक में पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और तीसरा भी नेगेटिव होगा, कुछ इस तरह से। और अगर आपने वायर्स कनेक्ट करनी है, जस्ट एरोस के ऊपर क्लिक करो एंड इट विल डायरेक्टली बी कनेक्टेड लाइक दिस। तो आपकी जो इनपुट है वो आपने फर्स्ट पॉजिटिव के ऊपर ऐड कर दी है, और इनपुट के पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं फ्रॉम 0 to 8। नेक्स्ट हमने करना है उसके अंदर दो एलिमेंट्स की या दो पैरामीटर्स की एडिशन विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। और एक और चीज़, जब आप फोर्स को ऐड करोगे तो फोर्स के अंदर पहला जो काम आपने करना है वो एक ब्लॉक लगाना है गेन का। दिस इज योर गेन ब्लॉक। इसको मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वायर, और इसको जो है हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली वो अगर आप प्लेस करोगे तो वो अटैच हो जाएगा, और गेन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/m। एक्चुअली हम जो है वो इस इक्वेशन में ये वाला पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिया है। एक फोर्स आई 1/m से मल्टीप्लाई हुई, और एडिशन वाले ब्लॉक्स की इनपुट पे चली गई। अब दूसरी इनपुट आएगी। दूसरी इनपुट जो है वो हमारे लिए वेलोसिटी है, और इन सब की जब हम फॉर एग्जांपल एडिशन फॉर्म कर लेंगे, तो उस एडिशन का जो आंसर होगा, लेट मी मेक द फिगर एंड देन मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हुआ है। ओके, इसकी जो आउटपुट होगी, जो कि रेड लाइन से मैंने शो की हुई है, वो आउटपुट आपको एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, तो हम एक फीडबैक पाथ टाइप बना रहे हैं। अगर आउटपुट के ऊपर एक्सेलरेशन है और इनपुट के ऊपर ये था, तो एक्सेलरेशन को हमने अब वापस यूज करना है। ठीक हो गया। अब उसी एक्सेलरेशन में अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ, अब इसको जरा आपने जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करना है। इसकी जो आउटपुट डिफाइन हुई है, जो कि एग्जैक्टली इस ब्लॉक के तीनों को सम करने से हमें मिलेगी, वो एक्सेलरेशन होगी। ठीक हो गया। उस एक्सेलरेशन में आपने एक बार इंटीग्रेशन कर दी। अगर मैं एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। ग्रेट। तो बेसिकली हम अब ये वाला काम करने लगे हैं। हमें ये पता है कि जब सब कुछ ऐड हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर हम इनपुट आउटपुट पे आ जाएंगे, एक्सेलरेशन बन चुका होगा। तो उस एक्सेलरेशन में अगर मैं एक इंटीग्रेटर लगा दूं तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, इस वेलोसिटी को उठा के यहाँ से फीडबैक कर देना है। अब इसके अंदर जो है वो वेलोसिटी की एडिशन हो रही है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। ठीक हो गया। लेकिन वेलोसिटी को ऐड करने से पहले उसके अंदर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंड दैट कांस्टेंट इज b/m। तो यहाँ एक गेन का ब्लॉक चाहिए। एक गेन का ब्लॉक कॉपी किया, कंट्रोल R से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और देन यहाँ इसको अटैच कर रहा हूँ। और इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो वैल्यू है जी k/m²।
m, sorry, b divided by m. सेकेंड एलिमेंट b over m इंटू वेलोसिटी, तो ये बन गया हमारा b over m इंटू वेलोसिटी, और वो उसी जगह पे जाके ऐड हो रहा है विद नेगेटिव साइन। अगर मैं वेलोसिटी की एक बार और इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा जस्ट डिस्प्लेसमेंट x या डिस्टेंस x। उस डिस्टेंस x में हमने k over m को मल्टीप्लाई करना है और देन उसको भी उस एडिशन वाले ब्लॉक के साथ अटैच कर देना है। तो इस इंटीग्रेशन के बाद लेट्स पिक अनदर ब्लॉक, यू कैन कॉपी पेस्ट आल्सो, एंड इसकी वैल्यू होगी k over m, और इसको हमने कनेक्ट करना है इस इंटीग्रेटर के साथ, और इसकी जो फाइनल आउटपुट होगी दैट विल बी गोइंग हियर। इस तरह से एक जो है हमारे पास फीडबैक लूप टाइप जो है वो एक डायग्राम बन गई है। फोर्स अप्लाई हुई, सारे के सारे पैरामीटर्स ऐड हो गए, इस पॉइंट के ऊपर आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अगले पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी होगी और अगले पॉइंट के ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहां बताओ किसी को कंफ्यूजन है तो ये डायग्राम जो है वो क्यों इस तरह क्रिएट हुई है? नो क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर। यस। सर फीडबैक के बगैर वेलोसिटी ले सकते हैं? नहीं, बिकॉज आपकी जो है वो वेलोसिटी इज कनेक्टेड विद द फोर्स, और फोर्स जो है वो आप एक्सेलरेशन से कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद x ऑफ t इज रिलेटेड टू a ऑफ t, एंड इसीलिए ये जो है प्रॉपर फीडबैक पाथ बनाएगी, बिकॉज वेलोसिटी कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, वो x ऑफ t से ही आई है, और ये x ऑफ t कहाँ से आया है? ये एक्सेलरेशन से ही आया है। तो आपको इन्हीं एक क्वांटिटी में से बाकी सारी बनानी पड़ेगी। अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐड कर रहे हो तो आप तीन वेरिएबल्स ले रहे हो, और वो तीनों वेरिएबल्स आपस में जो है वो रिलेटेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने जस्ट एक क्वांटिटी बनाई जिसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया, उसमें से उसी क्वांटिटी में से हमने इंटीग्रेशन करके अपनी वेलोसिटी निकाली है, और उसी क्वांटिटी को हमने फर्दर इंटीग्रेट करके अपनी डिस्प्लेसमेंट को वहाँ से कैलकुलेट किया है। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर फीडबैक पाथ बनेगा, और यही वेलोसिटी और यही डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट में फिर यूज होगा। ठीक हो गया, आगे चलें। अब डायग्राम जो है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट है। इस डायग्राम की हमने अब आउटपुट्स लेनी है कि जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बने हैं, और जो है वो उसको हमने वापस अपनी वर्क स्पेस के अंदर कैसे लेके जाना है। अगेन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर पहला काम आपने करना है स्कोप। स्कोप का मतलब है आपकी ऑसिलोस्कोप। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो आपसे पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, और फॉर दिस टाइम हम इसको 2 इनपुट देते हैं, तो आपके लिए 2 इनपुट्स के लिए एरोज बन जाएंगे। इस पर राइट डबल क्लिक करो, एक ऑसिलोस्कोप की विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। यहाँ से अगर आप व्यू में जाओ, लेआउट के अंदर जाओ, और देन 2 विंडोज अपीयर करोगे। इस तरह सब प्लॉट की कमांड आपके लिए करती है एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो 2 विंडोज़ में देखना चाहते हैं, एक ही विंडो के ऊपर कंकैटिनेट नहीं करना चाहते। 2 विंडोज़ बन गई। अब आपने करना यह है कि पहली वाली इनपुट देनी है आपने वेलोसिटी को, और दूसरी वाली इनपुट आपने देनी है फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट को। एक और चीज़, और यही दोनों चीज़ें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क स्पेस के अंदर भी चाहिए। तो यहाँ आपने लिखना है, सॉरी, वर्क स्पेस, या एब्रीविएशन भी कर सकते हो। इस ब्लॉक को आपने जो है वो बाय ले लेना है, और इसको आप फॉर एग्जांपल पहला वेलोसिटी से कनेक्ट कर दो, इसकी एक और कॉपी ले लो, और उसको जो है आप
अपने डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करता हूँ। तो इनके नेम हम चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ योर वेलोसिटी v एंड दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, तो चीज़ें हमारे लिए रेडी हैं। अब इसमें बैक टू द m फाइल जो हमने लिखी थी, अब नीचे वाले टास्क पे आते हैं। अब दो मेथड्स हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको इस प्ले के बटन से सिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से रन करोगे, सर्किट रन हो जाएगा, आपके स्कोप के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और वही वेरिएबल्स जो हैं वो आपके लिए वर्क स्पेस के अंदर भी चले जाएंगे यूजिंग दीज ब्लॉक्स। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपको कोडिंग में आप काफ़ी जो है वो नो हाउ हो चुकी है, तो हम इसका भी कोड कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्रिएट हो गई, उसको आप सेव कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया हुआ था एक टास्क नंबर 1 के साथ, तो सिम की कमांड यूज़ करेंगे, दैट इज़ सिमुलिंक, और देन ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी फाइल का नेम लिख देंगे। मेरी फाइल का नेम जो था वो टास्क 1 था जिसको मैं परफॉर्म कर रहा था, और वो एग्जैक्टली वही वाली फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है, तो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं विद सम कॉन्स्टेंट्स, दो इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स आए, दोनों स्कोप के ऊपर चले गए एंड देन दोनों वर्क स्पेस के ऊपर जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद वहाँ पे भी प्लॉटिंग हो सकती है और यहाँ पे भी प्लॉटिंग हो सकती है। अगेन वी आर यूजिंग सब प्लॉट, और पहले प्लॉट हो रहा है वेलोसिटी का, और देन उसके लेबल्स डिफाइन हो रहे हैं, टाइटल्स डिफाइन हो रहे हैं, एंड देन सब प्लॉट नंबर 2 अब डिस्प्लेसमेंट d डिफाइन हो रहा है, एंड देन उसके डिफरेंट लेबल्स डिफाइन हो रहे हैं। इसको अगर हम रन करें, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर पॉपअप हो जाएंगे, और ये आपके वो ग्राफ्स हैं जिसमें पहला ग्राफ आपकी वेलोसिटी का है और दूसरा ग्राफ आपके लिए डिस्प्लेसमेंट का है। तो इस तरह से आपने जो है वो इस सेटअप को अपने मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर रन करना है, और ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, दिस वन, और अगर आप इस स्कोप को ओपन करो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, तो अ डिफरेंट वे टू कोड द सर्किट, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम टाइप कोडिंग हो रही है। ओके, बैक टू योर टास्क, कि आपने अब करना क्या है। ओके, दिस इज द पार्ट। पहले वाले पार्ट के अंदर आपके पास ये वाले टास्क हैं जिसको ऑब्वियसली हमने प्रॉपर रेप्लिकेट कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि करना क्या चाहिए। आपने एक सिमुलिंक मॉडल बनाना है, वी हैव क्रिएटेड दिस, और आपने प्लॉट करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, तो आपने कुछ इस तरह के ग्राफ्स जनरेट करने हैं और कुछ इस तरह का आपने सिमुलिंक मॉडल जनरेट करना है, और ये दोनों चीज़ें आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 का लैब रिपोर्ट का पार्ट होंगे। देन हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर आपने अगेन काम वही करना है, सारे के सारे डायग्राम आपकी वही है। अब ये काम आप लोग करोगे, आपने जस्ट वेरिएबल b की वैल्यू चेंज करनी है। पहले जो वैल्यू गिवन थी वो 4 थी, अब जो वैल्यूज़ हैं पहले आप 4 यूज़ करोगे, देन आपने 8 यूज़ करनी है, देन आपने 12 यूज़ करनी है, और देन आपने 25 यूज़ करनी है, और इन सारे रिजल्ट्स को आपने कंपेयर करना है, और ऑब्वियसली हर एक के ग्राफ्स आपको अटैच करने हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, सारे ग्राफ्स आप एक ही विंडो में ले लो, उनके लेजेंड्स डिफाइन कर दो, या आप हर एक के लिए डिफरेंट विंडो डेवलप करवा लो। तो आपने कोडिंग के अंदर जाके अगर ये कोड इस तरह आप कर रहे हो, तो आपने जस्ट इस p की वैल्यू चेंज करनी है एंड देन इसको दोबारा से रन कर देना है, एंड विल गिव यू सम डिफरेंट बिहेवियर, और वो बिहेवियर क्या है उस पर फिर आप जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दो। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज नंबर 3। इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम स्टिल वही है,
उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपने इनपुट की वैल्यू को 0 कर देना है। देयर इज़ नो इनपुट, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू इज़ 0 एंड द फाइनल वैल्यू इज़ ऑल्सो 0, नो इनपुट। लेकिन आपने जो काम करना है वो ये करना है कि जब वेलोसिटी डिफाइन हुई थी उस वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन को आपने 1 रख देना है। ये कैसे होगा, मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप, इनपुट शुड बी 0। तो प्रीवियस पार्ट में जो एडिशन करनी है वो ये करनी है कि इनपुट को 0 कर देना है। इनिशियल कंडीशन जो इंटीग्रेटर के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करो जिससे वेलोसिटी डिफाइन हुई थी उसकी इनिशियल कंडीशन को आपने 1 कर देना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी लेकिन आप उसको 1 कर देना है उस इंटीग्रेटर पे जहां वेलोसिटी डिफाइन हुई है। एंड देन अगेन यू विल प्लॉट द रिजल्ट्स। इसके बाद थोड़ी सी इक्वेशन को मैंने चेंज किया है ताकि आप लोगों को खुद भी अब सर्किट डेवलप करना आए। इसके अंदर से मैंने जो है वो एक नॉर्मल जो पैरामीटर था कांस्टेंट के साथ आ रहा, लाइक कहाँ डिफाइन की थी हमने, दिस वन k इंटू एक्स ऑफ टी, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसके रिमूवल के बाद जो इक्वेशन बनी है वो ये है, ठीक है, जिसमें m आता है वेलोसिटी के डेरिवेटिव के साथ विच इज़ ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, देन b टाइम्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू f योर फोर्स। पैरामीटर्स अगेन गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, और इसको अब आपने रेप्लिकेट करना है अपने सिमुलिंक मॉडल के अंदर और इसके ग्राफ्स आपने मुझे प्रोवाइड करने हैं इन योर लैब रिपोर्ट। यस, दिस इज योर लैब नंबर 4 and let me know if you have any question, any query or any problem. Meanwhile आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। I am going to upload Excuse me, this. Yes, yes. सर मेरी लैब नंबर 2 ना लेट हो गई थी ना। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना था। नहीं सर, तो वो मैंने आपको मेल की थी, मैंने ये पूछना था कि आपको रिसीव हो गया कि नहीं हुई। अगर आपने सेंड की थी तो मुझे मिल गई होगी, ऑफ कोर्स मिल गई सर होगी। मैंने आपको व्हाट्सएप भी की थी। आपका नेम क्या है? सर नवीद को, सर रोल नंबर 434। हाँ ठीक है, मुझे आपके नेम से ईमेल आई हुई है। थैंक यू सर। ओके, योर लैब्स, Excuse me, sir. जस्ट अ सेकंड, लेट मी, क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। मीनवाइल सर ये जो एक्सरसाइज 4 है उसका लास्ट वाली लाइन समझा दें। मैं समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट, ओके, आपकी लैब नंबर 4 जो है वो क्लास मटेरियल के अंदर अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसको फर्दर। और बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है, आपने m फाइल के अंदर वैसे ही कोड लिखना है जैसे मैंने आपको डिफाइन किया हुआ था। m इज इक्वल टू 75 डिफरेंट वेरिएबल्स के कॉन्स्टेंट्स गिवन है और आपने प्लॉट करना है इस रिस्पांस को 125 सेकंड्स तक। जो काम हम यहाँ कर रहे थे, लेट मी जस्ट गो टू बैक, ये अगर आप यहाँ पे स्कोप्स को देखो तो स्कोप्स का जो मैक्स टाइम है दैट इज 10 सेकंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जब फोर्स अप्लाई हुई है एंड देन गोइंग टूवर्ड्स 10। यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कि आपने इसी को रन करना है 125 सेकंड्स तक। The only thing you will change this 10 to 125 and then run the diagram and it will go to the 125 seconds. ठीक है, तो इसका आपने फिर जो है वो स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड करना है। ओके सर। Any other question? Okay, if you have no question, then let's just stop the recording first.